नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं बाहर एक मॉल में और बहुत ज़्यादा रश है। बहुत ज़्यादा रश होता है तो हमें भी एक्साइटमेंट होता है क्योंकि आपके दोस्त भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं। स्पेशली इस प्रोग्राम में आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, हमसे बातें करने के लिए दोस्त इतनी दूर से आते हैं। और ट्रस्ट में दोस्त ना सिर्फ लाहौर से बल्कि लाहौर से बाहर से भी आते हैं और बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब वो हमें आके ये बताते हैं कि स्पेशली हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए वो इतना सारा ट्रैवल कर आए हैं। हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी बातें तो होती ही हैं, बातों के अलावा हम करते हैं उनके साथ बहुत सारा फ़न। और फ़न कैसे होता है? फ़न होता है जनाब उन सवालों में जो हम सवाल आपके दोस्तों से पूछते हैं और हम हमेशा उन सवालों के सही जवाब आपको प्रोग्राम के आखिर में बताते हैं ताकि आप भी जान सकें भाई गिफ्ट हैम्पर किसी डिज़र्वेंट को ही दिया था या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि गलत जवाब पे भी गिफ्ट हैम्पर पकड़ा देते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा उन्हीं दोस्तों को गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं जो हमें सही जवाब देते हैं, थोड़ा एफर्ट करते हैं, थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। हम भी हमेशा हेल्प करते हैं ताकि उन्हें भी मुश्किल सवालों का जवाब देने में आसानी हो। अभी बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो बड़ी बेताबी से आपसे मिलने के लिए इंतज़ार। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अमारा खान। गुड। क्या करती हैं आप? मैं यही एंकर हूँ और रिपोर्टर भी हूँ। दो काम दोनों साथ साथ करती हूँ। फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग और नेक्स्ट टाइम एंकरिंग। जिसे कहते हैं थोड़ा सा उधर होइए हमारा, वो कहते हैं ना कि एक ही में दो के जो है वो निकलवाए जा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है, एक कश्ती में दो। नहीं, आपसे काम करवाने वाले एक ही उसमें आपसे दो जो है वो फायदे हासिल कर रहे हैं। कर लें क्योंकि पैशन भी है तो कोई इतना बड़ा। आपका पैशन है? हाँ, ये मेरा पैशन। और लेकिन अभी तक पैशन है, लेकिन जब पैसे की बात सर पर आ जाती है ना तो थोड़े से बस सारे पैशन साइड पर हो जाते हैं। एंड देन ही उसे है कि नहीं, अगर मैं कुछ और कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए अलग से चार्ज करूँगा क्योंकि ये मेरा जो है वो मेरे जॉब रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा जॉब रिक्वायरमेंट कुछ और है। सर हमको कभी इस चीज़ के बारे में अपने डिस्टिंक्ट नहीं किया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं किया, मौका ही नहीं दिया खुद को कभी इस तरह का डिफ्रेंशिएट करने का। सीख रही हैं अभी आप? सीख रही है? नहीं, सीख लिया हुआ है। सीख लिया हुआ है, चल रहा है प्रोसेस, बड़ी देर का चल रहा है तकरीबन। वेरी नाइस। अच्छा, हमारा कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा नारोवाल से। रिपोर्टिंग और होस्टिंग दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना हो तो व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस, व्हाट वुड बी योर चॉइस? आई वुड गो। अभी भी आप दोनों वैसे अपनी चॉइस से कर रही हैं? दोनों अपनी चॉइस से कर रही हूँ, बट अगर दोनों में एक चीज़ को चूज़ करना पड़े तो आई वुड गो फॉर होस्टिंग। व्हाट इज़ मोर चैलेंजिंग? रिपोर्टिंग, ऑब्वियसली रिपोर्टिंग, बिकॉज वी हैव टू फेस सो मैनी फेसेस एंड सो मैनी पीपल्स लाइक। लेकिन अगर आपको होस्टिंग इस तरह लाइव बाहर जाकर आपको ऑडियंस के साथ, पब्लिक के साथ, लोगों के साथ करनी पड़ जाए तो बात रिपोर्टिंग और होस्टिंग एक ही जैसी हो जाती है। ऐसा ही है। एक अभी भी मुझे यही फील होता है कि आई एम डूइंग बोथ ऑफ देम इन अ सेम स्टेज, लाइक रिपोर्टिंग भी अभी हो रही है और होस्टिंग भी अभी हो रही है। किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े मुझे इस काम में? मुझे रिपोर्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े थे। रिपोर्टिंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? किस किस्म के? किस किस्म के? लाइक मैं खड़ी हूँ, एज लाइव कह रही हूँ, मेरे पास भी 50 से 60 के करीब मर्द जमा हो गए हैं तो वो थोड़ा सा एक ना अनकम्फर्टेबल फील होना शुरू हो गया मुझे। जो हो ना हो, हमारे इलाकों में मर्द हजरात ऐसे जमा हो जाते हैं जैसे तरबूज के गिर्द मक्खियाँ। ऐसे ही मिठाई के ऊपर मक्खियाँ, ऐसे मिठाई में मक्खी, वो चीज़ तरह थोड़ी सी वो कभी बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, मर्द की फितरत है, नहीं ख़त्म हो जाएगी। नहीं, पाकिस्तानी की फितरत नहीं बदल सकती है और किसी की फितरत बदले। बहुत जगहों पर माहौल आपने देखा होगा, लेकिन हमारे एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में ये जो कल्चर है इस किस्म का ठरकिज़म का, दैट इज़ वेरी पॉपुलर, दैट इज़ ऑलवेज ऑन टॉप। यस, नो डाउट। क्या कैसे करती हैं आप? मतलब ये आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें वहाँ, ये फिर आप कैसे कर लेती हैं? मुझे लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे 2 से 3 दफ़ा इस तरह का हेजिटेशन फील हुई थी जब 10 से 15 मर्द मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। आई वाज शिवरिंग। फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत सी हो गई, फिर मैं बोलना शुरू हो गई कि भाई मेरे नाल कुछ लगे हो जो तुम मैनू चिमड़ रहे हो, साइड पे हो जाओ। फिर वो इस तरह का मतलब रिएक्ट करोगे आगे तो वो खुद ब खुद साइड पर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ थी जो मैंने स्टार्टिंग। बिल्कुल सही। समाओ ये चीज़ें देखने वाले कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, कभी रियलाइज़ नहीं कर सकते। कैमरे पे आपको कुछ और नज़र आ रहा है। जो विंडो आप देख रहे हैं वहाँ पे एक एंकर खड़ी हुई है, खातून खड़ी हुई है जो आपको ख़बरें दे रही है या आपको अपडेट कर रही है।
लेकिन वो फील्ड में किस किस तरह के मसाइल हल फेस कर रही है। हल करना तो खैर दूर की बात है, हल भी उसको खुद ही करने हैं। जो वो फेस कर रही है वो भी इंडिविजुअली फेस कर रही है, लेकिन वो आपकी आंखों से हमेशा पोशीदा होते हैं। कैन आई ऐड समथिंग? यस प्लीज, शो ऐड में ये करना निकालें साड़ी, बड़ास निकाल दें आप। बड़ास निकालूंगी मैं दुपट्टा लेके ना, जो भी करती हूँ आई फील कंफर्टेबल वियरिंग दुपट्टा। आप दुपट्टा नहीं, आप डंडा पकड़ के किया करें। ठीक है, वो मैं मेरा ना बाय चांस की सेट से दुपट्टा उतरा है और एक बीबी आई है, मैं मजदूरों के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी, एक बीबी आई है, आग मुझे कहती है ऑन ईयर जा रहा था, तन्नू शर्म नहीं आती इतने मर्दों में खड़ी होकर बगैर दुपट्टे खड़ी हो, तो मैं डर गई, मेरे को लगता है मुझे मारने आ रही है। तो ये चीज़ें फील होती है कि वो औरत एक औरत में कैसे एग्जैक्टली एक औरत को ज़्यादा गिराती है। ये हमने हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, तो हाउ डिड यू कन्फ्रंट दैट सिचुएशन? आई टोटली काम डाउन। इंसान नंब हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से आपको खुद भी समझ नहीं आ रही होती है ऐसी सिचुएशंस में कि आपके साथ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। थम्स अप ऐसे एंकर्स के लिए, ऐसे होस्ट के लिए, ऐसे रिपोर्टर्स के लिए जिस तरह फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है, बहुत करेज चाहिए होता है आपको। कभी खुद करके देखिए तो आपको पता चलेगा। अच्छा, हमारा क्या सुनाना है कैमरे पे दोस्तों को? कोई गाना सुनाना है? अगर खरा खरा खरी खरी सुनानी है तो वो भी सुना दो। खरा मैं यही सुनाना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकल के काम कर रही है तो मेरे ख्याल से आप उसको कभी भी जज ना करें। अगर जज करते भी हैं तो काइंडली थोड़ा सोच समझ के जज कर लिया, क्योंकि आपके घर में भी वही मसला ये है कि हम जज कर भी रहे होते हैं और हम साथ में ये भी कह रहे होते हैं नहीं, हम आपको जज नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, ये बहुत दफा सुनने को ब्यूटी इज कि हम आपको जज नहीं कर रहे हैं और फिर कर भी रहे हैं। चलें, करेंगे एक सवाल हमारा, लेट्स सी हमारे सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं। सो माई क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? अब ये बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। हाँ, कौन सा सवाल है जिसका जवाब बदलता रहता है? आपसे मैं दोबारा पूछूंगी, आप मुझे कोई और जवाब देंगी। हाँ, यही होता है, मतलब यही सिचुएशन आप कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर लें, कोई भी, लाइक एक एंकर दूसरी टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आंखें खुली वही और न जाने कितनी बातें बीत गई, आंखें खुली वही और न जाने कितनी बातें बीत गई, मैं उससे मोहब्बत करता रहा और उसकी नफरत जीत गई। वेलकम बैक, हम और आप मौजूद हैं मॉल में, कर रहे हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें आपके दोस्तों से। आइए बढ़ते हैं अपने ट्राइपॉड की जानिब और आपको मिलवाते हैं उन दोस्तों से जो अब ब्रेक के बाद आपसे मिलने वाले हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मरियम। पूरा नाम बताएं। मरियम इमरान। क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट, किस चीज़ की स्टूडेंट हैं? स्कूल जाती हूँ, 7th क्लास में। स्कूल जाती हैं जी। अच्छा, आजकल छुट्टियाँ? जी। क्या किया छुट्टियों में? छुट्टियों में एंजॉय। कैसे एंजॉय किया? ऐसे वेकेशन यहाँ आई थी लाहौर। कहाँ से आए हैं आप? साहिवाल से। कितने दिनों के लिए आए हैं? कुछ दिन के लिए आए हैं, 4-5 डेज। 5 डेज़ के लिए। किसके पास? मेरी कज़न। कज़न्स के पास आए? जी। अच्छा, कज़न्स यहाँ रहते हैं, आप लोग साहिवाल में रहते हैं, पेरेंट्स भी आए हैं? जी। क्या अब्बू छोड़ के चले गए? नहीं, पेरेंट्स आए हैं। पेरेंट्स भी साथ हैं, वेरी नाइस। रोज़ की प्लानिंग की हुई थी कि आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे। जी। क्या क्या किया आज अभी तक? कल खाला के घर गए थे, आज फिर इधर आए हैं और कल एक शादी है। बहुत मज़ा आता है जी। और हमेशा इंतज़ार होता है कि जब छुट्टियाँ होंगी तो हम लाहौर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। जी। कितने बहन भाई हैं आप? बस एक ही हूँ। अब एक ही है? हाँ जी। ओह सो स्वीट। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है आप तो घर में पेरेंट्स के ज़ाहिर अम्मी अबू के अलावा कोई और होता ही नहीं होगा खेलने वाला, बात करने वाला, और जब खेलने की बात आती होगी तो हमेशा कज़न से मिलने का वेट होता होगा। जी। कज़न्स भी वैसे आते होंगे घर? हाँ जी, आते हैं। दिल लग जाता होगा। जी। सही है। सो आपका क्या नाम है? मेरा नाम निमरा शाहजेब। नम्रा। क्या करती है आप नम्रा शाहजेब? अभी तो हाउस वाइफ हूँ, वैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। क्या करता है एक न्यूट्रिशनिस्ट? आपको हेल्दी रखने की टिप्स दे सकता है। आपको हेल्दी रहने की टिप्स दे सकता है। अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट आपको हेल्दी रखने की टिप्स देने के अलावा क्या क्या कुछ आपके लाइफस्टाइल में कैसी तब्दीलियां ला सकता है
अगर वो खुद भी मस्बत सोच रखता हो और आपको मेडिसिन से हट के सिर्फ और सिर्फ डाइट या थ्रू जो ऑर्गेनिक फूड है उसी से ही अपनी बीमारियों को के लिए डिफेंसिव मोड आपने बिल्ड करना है, या आपने एनर्जी लेनी है, या विटामिन्स का सप्लीमेंट्स का जो रिप्लेसमेंट है वो आपने फिल इन करना है। सो ये सब कुछ भी एक न्यूट्रिशनिस्ट का रोल होता है। ये न्यूट्रिशनिस्ट का रोल होता है। आपने डिजीज स्पेसिफिक, डाइटिशियन क्या करता है और न्यूट्रिशनिस्ट क्या करता है? न्यूट्रिशनिस्ट आपको डिजीज स्पेसिफिक डाइट देते हैं, बॉडी उधर करें, डिजीज स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स या डाइट भी लेके आते हैं, और जो डाइटिशियन है वो आपकी वेट मैनेजमेंट और जनरली आपकी हेल्थ को केटर करते हैं, देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, और जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको एक स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट डिजीज़ स्पेसिफिक डाइट प्लान आपको देता है। ये बड़ा जो मेजर डिफरेंस है जो हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को कंसल्ट कर रहे हो तो हम क्यों कर रहे हैं, ये रीज़न हमें ज़रूर पता है, क्योंकि अक्सर हम लोग इन दोनों चीज़ों को बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक डाइटिशियन या एक न्यूट्रिशनिस्ट इसका रोल क्या है। सो वेरी वेल डन, वेरी नाइस, क्योंकि अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा डिग्री कहाँ किस चीज़ के लिए होल्ड करता है, मीनिंग क्या है, मकसद क्या है, कि हमने जाना किसके पास है। बेसिकली हमें लोगों को ये अवेयरनेस भी नहीं होती है। इसकी ज़रूरत है। एक डाइटिशियन की ज़रूरत किन लोगों को होती है? जिनको अपना वेट मैनेजमेंट करना है। अगर कोई अंडर वेट है, कोई ओवर वेट है, उनको तो डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को डिजीज़ स्पेसिफिक डाइट प्लान चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई डायबिटीज़ है, तो उसको डाइटिशियन आपको डाइट प्लान नहीं दे सकते। वो न्यूट्रिशनिस्ट है जो आपके पूरी होल मंथ की, मंथली होती है, 3 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं, उनकी डाइट प्लान आपको बना के देते हैं आपकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका हुआ है कि जिम ट्रेनर्स या वेट ट्रेनर्स लोगों को डाइट के लिए भी गाइड कर रहे हैं विदाउट हैविंग अ प्रॉपर डिग्री। सो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही हैं जैसे हकीम बैठे होते हैं, हम किसी भी हकीम लुकमा जान, अगर एक जिम ट्रेनर का काम आपको एक्सरसाइजेस कराना है, आपका वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प करना है, स्ट्रेंथ गेन कराना है, आपको लीन करना है, डिपेंड करता है कि आपका फोकस क्या है, आपका अपना मकसद क्या है, आपका मोटिव क्या है, तो वो सिर्फ वही सब कुछ आपके लिए करे जो वो जिम में कर रहा है। हाँ, अगर वो एक डाइटिशियन है तो वो उसको एडेप्ट करती है ज़रूर, उसकी जो नॉलेज है, लेकिन अगर आपने थ्रू डाइट अपने आप को वेट लॉस की तरफ लेकर जाना है या स्ट्रेंथ गेन करने की तरफ लेकर जाना है, तो यू शुड ऑलवेज 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 कंसल्ट अ डाइटिशियन। जी बिल्कुल। गुड हो गया। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? बताओ, मैं सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग सुना दें। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ये जान ले, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलें अब आपसे एक सवाल करते हैं, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डन डन, गुड। सो मुझे ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता? आई थिंक सो कोई कंट्री है जिसमें रात नहीं होती। लेकिन वहाँ रात नहीं होती है, बट दैट इज़ फॉर स्पेसिफिक, वहाँ 6 मंथ्स का होता है। इतना नहीं है कि पूरा साल रहे, थ्रू आउट द ईयर नहीं है, बट समहाउ कुछ और सोचें। नॉर्वे। नो, इट्स नॉट अबाउट वर्ल्ड, दुनिया से बाहर निकल जाएं। स्पेसिफिक प्लेस। एग्जैक्टली, इट्स ये एक स्पेस है। मशरिक। बट एग्जैक्टली मशरिक है या मगरिब है, अगर आप स्पेस को देखें तो जवाब ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली मशरिक कहते हैं तो जवाब गलत है। सब हमारा आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? तलहा फरीद। दोबारा बताइए। तलहा नाम है। पूरा नाम? तलहा फरीद। फरीद नहीं, फरीद FARED। फरीद। नाम को चबा कर बोलें ताकि सुनने वाले को पता चले। नहीं, वो वे में मसला आता है मेरे। आपके बोलने में मसला है। तलहा बोलिए। तलहा फरीद। अभी भी फरीद लग रहा है, फरीद नहीं लग रहा। जब रे बोलें तो उसको स्ट्रेस से बोलें, क्योंकि ज़बान में कुछ अल्फाज जो होते हैं जब तक आप उन पर स्ट्रेस नहीं देंगे और वो क्लियर नहीं होते हैं सुनने वाले के लिए। सो क्या करते हैं आप तलहा फरीद? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ।
अभी रिसेंटली पेपर मैट्रिक का रिजल्ट आया है और आपका कैसा रिजल्ट आया आपका? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 842 आ गए हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या प्लान है आगे? आगे वेब एंड ऐप कर रहा हूँ और साथ मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स एंड FIT साथ ज्वाइन की। कौन से कोर्सेज कर रहे हैं आप? वेब एंड ऐप एंड मीडिया प्रोडक्शन, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट यस, और मीडिया प्रोडक्शन। एंड मीडिया प्रोडक्शन। क्या सीखेंगे आप इनसे? इनमें वेबसाइट वगैरह बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। अगर हमारे आजकल के वक्त को देखा जाए और डिमांड देखी जाए कि वक्त की डिमांड क्या है, इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से बिल्कुल डॉट पे जाके लगता है ये कि वेरी वेल डन, थम्स अप। हमारे बच्चों को, हमारे एजेंसीज को, हमारे यंगस्टर्स को इस किस्म के स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो आगे निकल सकें और जहाँ भी जाएं, जहाँ भी वो अप्लाई करें, उनको खड़े खड़े फ़ौरन उनकी स्किल्स की बेस पर ले लिया जाए। जी, आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा। नहीं, शेर तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं तो अभी आपकी स्टडीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। पहले स्टडीज़ के बारे में बता देती। क्या प्लान्स हैं आपके? ये स्किल्स डेवलप करके करना क्या है? अब आपसे पूछते हैं। अब इंशाल्लाह ताला मेरा तो बाहर जाने का मूड, आउट ऑफ कंट्री। बाहर चल, मॉल से बाहर जा रहे हैं? नहीं, मॉल से बाहर तो नहीं, ये बताइए ना कि मैंने कहाँ जाना है? मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर क्यों जाना है? वैसे मैं कुछ नहीं, आग लगी हुई है क्या? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। क्या आपको हवा है, आपको आज़ादी है, खाना है, पीना है, पेरेंट्स हैं, रिश्ते हैं, तालीम है, एजुकेशन है। ठीक है, महंगा है सारा कुछ, बहुत महंगा है और बहुत सारे लोगों की रेंज से बाहर है। इवन कि एक मिडिल क्लास आदमी की रेंज से बाहर है बिजली का बिल अदा करना, अपने बच्चों को अच्छे इदारे में पढ़ाना, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर रहा है, फाइट कर रहा है और लोग जी भी रहे हैं। ये भी हैं। मैं तो ये सोचूं कि पेरेंट्स को भी बाहर ले जाऊँ, पेरेंट्स को भी बाहर ले जाऊँ, खुद भी चले जाएँ बाहर। बाहर जाके तो पाकिस्तान से तो बेहतर है बाहर। चलिए, जो हमारे बच्चों की सोच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? मैं पोइट्री सुनाऊँगा। सुनाइए। आंखें खुली वही और न जाने कितनी बातें बीत गई, आंखें खुली वही और न जाने कितनी बातें बीत गई, मैं उससे मोहब्बत करता रहा और उसकी नफरत जीत गई। चलें, करेंगे आपसे एक सवाल। लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं देंगे। सो माय क्वेश्चन इज़, मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? एक ही चीज़ है। 2 नंबर में फ्रॉड वगैरह में। नो। वक्त में। जाहिर है वक्त में। हाउ कम? बताइए कितने घंटों का फ़र्क है? 10 घंटे। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल बुला ले, गल सीने ला ले, आजा माही फिर ना जा माही, तेरे तरले पावा तैनू किंज समझावा, एक बारी आजा घर फेरा पाजा, कितो लब के ले आ दे मेरे दिल दा रांझा, रब तेरी खुदाई मैं देवा दुहाई। वेलकम बैक। हम और आप आपको मिलवा रहा है आपके दोस्तों से, एलियाने लाहौर से, और लाहौर से बाहर आने वालों से भी जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से ख़ास तौर पे हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं या आउटिंग के लिए आए, अपने वेकेशन यहाँ पे स्पेंड करने के लिए आए। यकीन जानिए बहुत सारे दोस्त ख़ास तौर पे हमसे और आपसे मिलने के लिए आए हुए होते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम है? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, क्या करते हैं आप? मैं अभी मैट्रिक के रैंडम पेपर दिए थे, मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और उसके बाद स्टडी को बैकअप कर दिया, मस्त स्टॉप। बात अभी मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है? आ गया। क्या आया? 850 प्लस। फिर भी नंबर तो अचीव करने वाला तो अपना एक एक नंबर बताता है। नंबर आया 800 में से 850 और 857। 857। गुड। साइंस में, आर्ट्स में किया था? साइंस कंप्यूटर। साइंस कंप्यूटर के साथ किया था, वेरी गुड। आगे क्या करना है? आगे स्टडी को ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी जॉब कर रहा हूँ ना। क्या जॉब कर रहे हो? जॉब अपनी शॉप है, मिल्क किस चीज़ की? मिल्क शॉप। मिल्क शॉप। अच्छा, फैमिली का बिजनेस है?
जी फैमिली का बिजनेस। कौन कौन करता है? फादर करते हैं, ठीक है, और तायाबू भी करते थे, और चाचू हैं वो भी करते। तायाबू करते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, अब चाचू करते हैं, और फादर करते थे वो, फिर उन्होंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। उसके बाद कौन सी फैक्ट्री? कंबाइंड फैक्ट्री आशियाना रोड चुंगी मस्जिद। फादर पहले कर रहे थे और आपको दे दिया कि आप संभालें? जी नहीं, मैंने खुद लिया उनसे। आपने खुद कह दिया कि मैंने काम अब करना है? जी काम करना। चलो, मतलब आगे क्या पढ़ना नहीं चाहिए था? पढ़ने का ताल्लुक कमाई से तो नहीं है, लेकिन पढ़ने का ताल्लुक आपके शऊर से ज़रूर है। जी तो फिर है, लेकिन देखे ना अभी जो मेरी एज हो रही थी इसकी वजह से मैंने भी कर दिया। मैंने कहा मैंने कारोबार करना है, ठीक है, जॉब करनी है, ठीक है, अगर करेंगे बिजनेस करेंगे तो उसमें से। एज तो आपकी बहुत छोटी है, अभी तो पढ़ने की उम्र है आपकी, आपको सीखना है। आपको लग छोटी है, हाइट छोटी है, मेरी वैसे 20 है। तो तब भी छोटे हो ना, पढ़ाई का अमल तो जारी रहता है और सारी ज़िंदगी जारी रहता है। लेकिन वो देखे ना, अब हमारे माशरे में आजकल जो भी है वो पैसा ही है। माशरा तो आप बनाएंगे, आप जैसे नौजवान बनाएंगे। हम बनाएंगे, लेकिन आजकल आप छोड़ देंगे पढ़ाई को तो फिर माशरा कौन बनाएगा? हम पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन अब देखें ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, जो हाई लोग होते हैं, जो वो स्टडी करते हैं। मिडिल क्लास तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन हमारे माशरे में नहीं करते। हमारे माशरे में तो सिर्फ मिडिल क्लास मेहनत कर रहा है। मिडिल क्लास नहीं कर रहा ना, लेकिन वो देखें अगर स्टडी करेगा। आप अगर नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं है कि XYZ भी नहीं कर रहा, वो करेगा, लेकिन जिनके फादर। अभी तो सिर्फ आप अपनी बात करेंगे, अपनी बात को आप दूसरों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। ये बात है ना? जी मैं नहीं कर सकता, लेकिन देखिए, लेकिन आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब ऐसे कर रहे हैं। सब ऐसे नहीं कर रहे, जिनके फादर्स कमा रहे हैं, जिनकी सैलरी बेस अच्छी है, वो कर रहे हैं, ठीक है, आगे स्टडी। लेकिन आप ये समझते हैं कि कमाना ज़्यादा ज़रूरी है? जी कमाना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। ठीक है, यानी कि बात को मुख्तसर करते हैं, कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। जी स्टडी है, स्टडी ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है, स्टडी की ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे काम आ जाती है, ठीक है, लेकिन देखें फिर आजकल। अच्छा चले, ज़माना है स्किल्स का। अच्छा क्या क्या आता है आपको, क्या क्या कर लेते हैं? हर इंसान में कोई टैलेंट भी होता है। टैलेंट में गाना गा लूँगा, ठीक है। गाना गा लेते हैं? जी गा लेता हूँ। गाने के अलावा क्या क्या कर लेते हैं? गाने के अलावा मतलब काम में वगैरह में, हाँ। में काम कोई भी आ जाते हैं, ठीक है, बेटिंग वगैरह में, ठीक है, अगर मैकेनिकल का कहीं मैकेनिकल का भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, अगर कॉस्मेटिक का मैंने 3 सेल्स एंड परचेज में इंटरेस्ट है? में इंटरेस्ट है जी। काम में, कारोबार में इंटरेस्ट है? जी मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है। वेरी नाइस, चलो वेरी गुड। ये भी एक स्किल है, हर किसी का एप्टीट्यूड नहीं होता। आपका एप्टीट्यूड है बिजनेस में, तो आपको लेन देन जो है ये इसमें आपको करना अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट भी है, आपकी स्किल्स भी इसी तरह से डेवलप होंगी, इम्प्रूव होंगी। क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको गाना सुना दूँ। सुनाइए। मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल बुला लै, गल सीने ला लै, आजा माही फिर ना जा माही, तेरे तरले पावा तैनू किंज समझावां, एक बारी आजा घर फेरा पाजा, कितो लब के ले आ दे मेरे दिल दा रांझा, रब तेरी खुदाई मैं देवा दुहाई, उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई, हाय हाय हाय। बस ये हाय 3 दफ़ा ही होती है? 3 दफ़ा ही होती है ना जी, वो आगे एक दफ़ा दोबारा करके दिखाएं। क्या? हाय 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 हाय। ओके दैट्स इट। करेंगे सवाल। लस्सी, हमारे सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं? सवाल आपने गौर से सुनना है क्योंकि माशाल्लाह आप बड़े होनहार भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। सो मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो जितना पैदल चले टूट जाएगी, थकेगी नहीं? वो कौन सी चीज़ है चलेगी, ठीक है, टूट जाएगी, थकेगी नहीं? थकेगी नहीं। पाँव का जूता। जूता पाँव का ही होता है भला किसी और चीज़ का भी होता है। हमारा आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर। सुलेमान शकील। पूरा नाम? सुलेमान शकील। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। बताइए अपनी स्टडी के बारे में। मैं फर्स्ट ईयर में स्टडी करता हूँ और साथ में जॉब भी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं और क्या जॉब कर रहे हैं? मैं जो भी ये कार हूँ कि ये जो से आपने शूज़ मैंने पहने हुए हैं, मैं खुद बनाता हूँ। आप खुद बनाते हैं? यस। कैसे?
घर में ही बनाते हैं, मतलब पीछे से सामान वगैरह ले आते हैं और घर में तैयार करते हैं। कपड़ा लेकर आते हैं? नहीं, नीचे से तला लेके आते हैं और ऊपर से कवर लेके आते हैं, बाकी सारा घर में तैयार करते हैं। क्या चीज़ तैयार करते हैं? नीचे से तला मिलता है, जो सा नीचे वाली मतलब शूज़ हैं? सोल होता है। हाँ, शूज़ की बात कर रहे हैं आप? शूज़ की बात कर। किन किन कंपनीज के लिए, ब्रांड्स के लिए आप बना रहे हैं? अस्करी और सर्विस वालों के लिए बनाते हैं। अस्करी और सर्विस, सर्विस 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 और अस्करी के लिए। सही है। तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? खानदानी काम है या आपने शुरू किया है? नहीं, पहले मेरा बड़ा भाई काम करता था, उसके बाद अभी मैंने शुरू किया। तकरीबन 2 साल हो गए शुरू। 2 साल हो गए। इससे पहले भी आप कोई और काम कर रहे थे? नहीं, उससे पहले स्टडी करता था, बाद में ये काम शुरू किया था। क्या स्टडी करते थे इससे पहले आप? मैट्रिक क्लियर किया, उसके बाद तकरीबन घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे, फिर कैसे 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 हो गए घर के हालात? घर के हालात बहुत डाउन हो गए थे। पर्सनल है लेकिन कोई नहीं, अगर आप शेयर करना चाहें तो। बहुत डाउन हो गए थे, मतलब घर में कोई कमाने वाला नहीं था। भाई उसकी शादी हुई है, वो मतलब जो कमाता है अपने घर वाली, मतलब वो अपने घर में ही खर्च करता है, उसकी फैमिली वगैरह अब उसको अलहदा कर दिया, वो मतलब अपनी फैमिली की बात करता है। और मैंने स्टडी भी जारी रखनी थी, इसलिए स्टडी जारी की और उसके साथ मतलब देखता था उसको आके ये कैसे काम करता है, कैसे बनाता है। फिर तकरीबन 1-2 माह लगे सीखने में, बाद में फिर मैं भी यही शूज़ का काम को शुरू कर दिल लग गया काम में? या फिर बात दिल लगाना मतलब काम समझ आ गया? था काम 1-2 मतलब काम घर में बैठकर करने वाला है? बैठ के करने वाला है। फैक्ट्री है लगाई हुई, लोग और भी वर्कर हैं? नहीं, हम दोनों बस घर में ही काम करते हैं। दोनों भाई कर लेते हैं? घर में काम करते हैं। अच्छा, एक भाई क्या करता है और दूसरा भाई क्या करता है? दोनों यही करते हैं, मतलब वो ऊपर सिलाई करता है, वो सिलाई वगैरह काम करता है, उसको फिटिंग करके मैं देता हूँ। फिटिंग आप करते हैं? और ये हाथ का काम है? ये हाथ का काम है। मशीनें नहीं है आपके पास? मतलब वो ही ना, सिलाई वो करता है मशीन पे, मशीन इस्तेमाल करते हैं? सिलाई वो करता है और फिटिंग उसकी मैं करके देता हूँ। फिटिंग आप करते हैं। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा आज? शेर सुनाऊँगा आपको। सुनाइए। कि जे तू पैसे नाल जे मिल जावे, मैं घर विच लीर ना छड्डा, ते मेरे रोवन ते जे तू राज़ी है, मैं अख विच नीर ना छड्डा, ते दिल कमले तेन प्यार च कीता है, तेनू ला लाडो मैं छड्डा, वो एक पल तेरी याद बुलाए तो सही है, दिल नू मैं चीर ना छड्डा। नाइस, गुड। सुलेमान, सवाल करूंगी क्योंकि हम अपने हर दोस्त से सवाल करते हैं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा, नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सवाल गौर से सुने। सवाल मेरा आपसे है, वो कौन सी चीज़ है जो जितनी भी पैदल चल ले नहीं थकती? पैदल चलती है जितनी भी आपको तो पता होना चाहिए। ये शूज़ ही हो सकते हैं। हम और आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी और सही जवाब दिया। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ड्रॉप गड्डियां च घूमते आ यार, डब विच रशियां ना बंदा देंदी पाड़, इत्थे झड़ दे तू झड़ दे सलामा कर दे, मूँह ना तू अट टल पा देंदे यार, इत्थे पाया जट्टां दा ढोने वखरे, जेगरा गाने चाटां उत्ते चढ़े, आंदे नहीं ओटा किवें करेगा रिपीट, कीती बीट ना रिपीट, डब दे नी यार रखे कुल जे सुभा किते दिस जिन्ना नेड़े काका टाउन विच मेरे नाल शूटरां दा टोला तैनूं लभना नहीं रा, काका छड्ड जेगा घोणा मारे समय नूं तू रोना, लभ गया टाइम तेरे हत्थ नहीं हो जाना, कीती नहीं आप पपी वेख नमियां चढ़ाई, तेरे शहर विच वेखे पटलोनी चढ़ाई। वेलकम बैक। आपको मिलवाने लगे हैं आपके उन दोस्तों से जो बेताबी से ब्रेक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हैदर अली। क्या करते हैं आप? स्टडी कर। परेशान क्यों हैं? वैसे किसी ने मार के भेजा है? नहीं नहीं किसी ने ज़बरदस्ती कहा है नहीं कि बात करो जाके? नहीं, मैंने खुद ही इंटरव्यू देना था। तो फिर क्या हुआ? ऐसे हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? वैसे ही तोते क्यों उड़े हुए हैं चेहरे के? घर से फ़ोन आई जा रहा, वो कह रहे हैं जल्दी आ, तो घर आ तुझे मैं, क्यों कह रहे हैं जल्दी आई जाओ? वो कहते हैं घर आ तुझे मैं बताता। तो बता कर घर आ जाओ, फिर बताते हैं बेटा तुम्हें। हाँ जी, बताए बगैर निकले थे घर से? नहीं बता के निकला था लेकिन लेट हो गया। उन्होंने कहा लेट हो गए हो, बताए बगैर निकले थे। तो बताए बगैर क्यों निकले थे? बताए बगैर मामा को बता के निकला था कि मैंने जाना, तो मामा ने कहा जल्दी आ जाना, अब थोड़ा लेट हो गया, आपका इंटरव्यू देखा तो आपको इंटरव्यू देना था। चले, अच्छा मुझे बताए आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी कर रहा हूँ मैं 7th क्लास में। 7th क्लास में? या अच्छा, अभी क्या छुट्टियाँ कैसी गुजरी हैं? छुट्टियाँ तो फिलहाल अभी मेरे टाइम व्लॉगिंग अभी तो गुजर भी रही है ना? गुजर रही है, अभी मैं कहीं व्लॉगिंग गए थे छुट्टियों में? नहीं, व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आपको बताता रहा हूँ। वेरी
गुड, व्लॉगिंग भी बड़ी अच्छी स्किल है, मतलब लोग देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है व्लॉगिंग का? तो छोटे से अभी तो क्लास 7 में स्टडीज़ और व्लॉगिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस कि हमारे बच्चे कुछ अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, बड़ी अच्छी बात है। कोई बात नहीं है कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ व्लॉग्स भी अपने अपलोड करें। कैसा कंटेंट आप दे रहे हैं दूसरों को देखने के लिए? अच्छा दे रहा हूँ। असल में मुझे ये शौक रजब भाई से हुआ था। क्या दिखाते हैं आप अपने व्लॉग्स में? अपने व्लॉग्स में फैमिली व्लॉगर हूँ मैं। फैमिली व्लॉगर तो अपनी फैमिली को पूरी को लेके आता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ऐसे मतलब व्लॉगिंग करता हूँ। आप अपनी फैमिली की जो प्राइवेसी है वो दूसरों के साथ जो है उन पे डिस्क्लोज करते हैं? मतलब बात तो ये होगी कि आप अपनी फैमिली, वो फैमिली कंटेंट तो नहीं है, कंटेंट क्या है कि मतलब कोई चीज़ ऐसी जो सब्सटेंशियल है ना, कोई इंटरेस्टिंग है, कोई वाकया हो गया, कोई आपने कुछ किया, मतलब कोई हैपनिंग है, कोई एडवेंचर है। आपको बता तो रहा हूँ, फैमिली व्लॉगिंग का यही सीन होता है कि फैमिली व्लॉगिंग के हम यहाँ पे जा रहा हूँ, अब मैं ये काम कर। इज दिस एथिकल? ये एथिकल है? करना चाहिए? जी करना चाहिए। आपकी अपनी घर की फैमिली, आपका घर, आपकी दिन की रूटीन जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जी इसमें टैलेंट क्या है आपका? टैलेंट तो कोई नहीं है, तो कोई भी कर सकता है। नहीं ऐसे तो नहीं होता। अब मैं ये तो कोई भी कर सकता है, कोई चीज़ ऐसी जो आप डिफरेंट करके दिखा सकते हो ना। डिफरेंट ये है कि मैं उस दिन माना मॉल आया था, पूरा माना मॉल विजिट करवाया बस। अच्छा, यानी कि आपके जो घूमना फिरना होता है वो, जैसे हाँ मतलब आप अपनी देखो, आपको कोई ऐसी एक्टिविटी ना जो आप अपने घर से बाहर निकल के कर रहे हैं, आप कहीं किसी मॉल को विजिट कर रहे हैं, कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं, या किसी दोस्त से आज मिलना है, ठीक है, आज चलो डॉक्टर को विजिट करना है, या हमारा पेट बीमार हो गया, ठीक है, आज मुझे कुछ परचेज करना है, कोई ऐसी चीज़ें भी आप दिखाते हैं? ऐसी भी चीज़ें भी दिखाता हूँ, लेकिन अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया। अभी मैंने सिर्फ अमाना मॉल विजिट करवाया, जॉयलैंड गया था, जॉयलैंड। अच्छा चलें ठीक हो गया। ज़ाहिर है आप किसी न किसी से इंस्पिरेशन ज़रूर ले रहे होंगे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कुछ फ़न बेस्ड काम कर रहे हैं, फ़न बेस्ड व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनका कंटेंट जो है वो फ़न बेस्ड है, कोई ना कोई उसमें हैपनिंग होती है, कुछ ऐसा कोई ब्रेन वर्क होता है, ब्रेन स्टॉर्म होता है, और उसके बाद वो किसी एफर्ट के करके कोई चीज़ लोगों को दे रहे होते हैं जी। क्योंकि इस तरह का सिर्फ फैमिली को दिखा देना, आई डोंट थिंक, आई वोंट एनकरेज एंड आई डोंट थिंक कि ये कुछ एथिकल है। दिस इज़ नॉट एथिकल एंड वी शुड नॉट एनकरेज दीज काइंड ऑफ कंटेंट्स एंड व्लॉगर्स। सम ऑफ अगर हमारे बच्चे करते हैं तो हमें अपने बच्चों की रहनुमाई भी करनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को गाइड भी करना चाहिए कि इफ़ दे आर डूइंग समथिंग देन इट शुड हैव सम पर्पज़, इसको कुछ ना कोई पर्पज़ इसका होना चाहिए। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा आज? सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? एपी डीलर का ड्रॉप ड्रॉप सुनाइए। ड्रॉप ड्रॉप गड्डियां च घूमदे आ यार, डब विच रशियां ना बंदा देंदी पाड़, इत्थे झड़दे तू झड़दे सलामा करदे, मूँह ना तू अट टल पा देंदे यार, इत्थे पाया जट्टां दा ढोने वक्खरे जिगरा, गाने चाटां उत्ते चढ़े, आंदे नहीं उठा किवें करेगा रिपीट, कीती बीट ना रिपीट, डब देन यार रखे कुल जे सुभा किते दिस जिन्ना नेड़े का घटाउन विच मेरे नाल शूटरां दा टोला तैनूं लभना नहीं रा, काका छड्ड जेगा घोड़ा मारे समय नूं तुरोना, लभ गया टाइम तेरे हत्थ नहीं हो जाना, कीती नहीं आप वेख नमियां चढ़ाई, तेरे शहर विच वेखे पटलोनी चढ़ाई, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਬਿੱਲੋ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਯਾਰ 5-7 ਨਾਲੇ ਅੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਤੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੋ, ਅੰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲ ਝੂਠ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਰੇ ਲਹੂ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲੰਗੀ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਤੁਰਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਤੋਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਉਸੀ ਨੜਕਾਂ, ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਤੇ ਜੇਬੀ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਹੈ, ड्रॉप ड्रॉप गड्डियां च घूमदे आ यार, डब विच रशियां ना बंदा देंदी पाड़, इत्थे झड़दे तू झड़दे सलामा करदे। सारा याद किया हुआ है? कितनी बार सुना था याद करने के लिए? 2 दफ़ा। और 2 दफ़ा में याद हो गया? जी। ये तो नहीं हो सकता। गाने मुझे याद हो जाते हैं, वो जो भी भाई वो सुना रहा था आपको, वो गाना आधा भूल गया, आगे से मैं गा रहा था। चलो गुड। आज अब आपसे करेंगे एक सवाल को अपने गौर से सुनने ताकि आपको जवाब आ सके। सो मेरा सवाल आपसे ये, मुझे ये बताइए, ऐसा कोई सवाल बता दें कि उसका जवाब हर बार आपको मुख्तलिफ देना पड़े। क्या मतलब? ऐसा कोई सवाल बताएं जिसका जवाब आपको हर बार मुख्तलिफ देना हो।
टाइम क्या हो गया? हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। ओके, हमारे जाने का वक्त हो गया। जाने से पहले हमेशा की तरह सारे के सारे सवाल जो आपके दोस्तों से पूछे थे उनके जवाब क्या हैं आप यकीनन जानना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी सुनते जाइए। रश बहुत है, इससे पहले कि कोई हमें हिट करके इधर उधर निकल जाए और फिर हम अपने आप को संभालते रह जाएँ। आपको बताते हैं सवाल। तो जनाब, सवाल ये थे कि वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता है। और अगर आप किसी से कोई ऐसे सवाल करें जैसे कि वक्त क्या हो गया है, अभी आपने क्या खाया, शाम में आपने क्या खाया, कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी जवाब आप आज कितने बजे जागे, कितने बजे सोएंगे, इनके जवाब आपको हमेशा मुख्तलिफ ही मिलते हैं। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो जितना भी पैदल चल ले लेकिन थकती नहीं है, टूट जाती है, और वो हैं जूते। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता, और वो जगह जहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता वो स्पेस है। वेल, जिन लोगों ने ये जवाब दिया कि मशरिक, तो वो जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि मशरिक में सूरज गुरूब नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा जब क़यामत का दिन आएगा। एक और सवाल जब हमने आपके दोस्तों से पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे, तो वाहिद एक चीज़ है, सरप्राइजिंगली ऐसी एक चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है, और वो सिर्फ वक्त है। वक्त के वो घंटे हैं, दिन का हिसाब किताब है जिसमें हमारा दिन पहले शुरू हो जाता है और उनका दिन बाद में। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा, हमने भी इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, हमारे दोस्तों ने भी सीखा होगा। सीखने का ये अमल हमेशा जारी रहना चाहिए। हम हमेशा यही कहते हैं, ये प्रोग्रेशन है, ये डेवलपमेंट है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जब आप हमें सर्च करें तो सर्च बार में टाइप कीजिए हम और आप सिर्फ 42, और जिन सर्च इंजन्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है यूट्यूब, टिकटॉक, प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब। वैसे ट्विटर और फेसबुक भी है। हम हमेशा से ही कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा, आप कहाँ पर हमें देखना चाहते हैं, किन जगहों पर किन दोस्तों की बातें आपको अच्छी लगी, और कौन सी ऐसी जगहें जो आप चाहते हैं कि हम जाएँ और हम जाके एक्सप्लोर करें। वैसे तो आप भी बहुत एफर्ट करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमसे मिलने के लिए इतना दूर दराज से आते हैं। समो ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।